हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RST क्लासेस। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 में संस्कृत पद्य पीयूषम के तृतीया पाठा वृक्षणाम चैतन्यत्वम के कुछ श्लोक बता दिए थे। तो आज हम आपको पार्ट 2 में उसकी आगे वाले श्लोक के बारे में बताएंगे। तो अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। तो आइए देखते हैं। आद्रौताद आ अग्निताद आ भूमिताद आ वायुतः आकाशस्य अप्रमेयाद वृक्षणाम नास्ति भौतिकम। तो इस श्लोक में महर्षि भरद्वाज जी ये शंका प्रकट कर रहे हैं कि वृक्षों में 5 भूतों का अभाव होने के कारण वे कैसे 5 भौतिक हो सकते हैं। तो उसी के बारे में इसमें श्लोक में बात हो रही है। तो महर्षि भरद्वाज जी कहते हैं आद्रौताद अर्थात जल तत्व के न होने के कारण, अग्निताद का मतलब अग्नि तत्व के न होने के कारण, अभूमिताद का मतलब भूमि तत्व के न होने के कारण, अवायुतः मतलब वायु का अंश न होने के कारण। अर्थात यहाँ पर महर्षि भरद्वाज जी कहते हैं कि वृक्षों में जल तत्व के न होने के कारण, अग्नि तत्व के न होने के कारण, भूमि तत्व के न होने के कारण और वायु का अंश न होने के कारण आकाशस्य अप्रमेयाद अर्थात आकाश के गेयत्व न होने के कारण, वृक्षणाम मैंने बता दिया पहले ही, वृक्षों में नास्ति का मतलब नहीं है, भौतिकम अर्थात पंचभूतों से संबंधित। अर्थात कहने का ये मतलब है कि वृक्षों में जल तत्व के ना होने के कारण, अग्नि तत्व के ना होने के कारण, भूमि तत्व के ना होने के कारण, वायु का अंश ना होने के कारण और आकाश के गेयत्व के न होने के कारण 5 महाभूतों से संबंधित नहीं है। अर्थात वृक्षों का ये 5 महाभूतों से संबंध नहीं है। अर्थात कहने का आशय ये है कि वृक्षों में जल, अग्नि, भूमि, वायु और आकाश का अभाव होने के कारण वे कैसे 5 भौतिक हो सकते हैं। घनानाम अपि वृक्षाणाम आकाशो अस्ति न संशय तेषां पुष्पफल व्यक्तिर्नित्यं समुपपद्यते। घनानाम अपि, अप का मतलब ही, घनानाम का मतलब ठोस रूप होते हुए भी। अर्थात यहाँ पर महर्षि भृगु कहते हैं कि ठोस रूप होते हुए भी वृक्षाणाम अर्थात वृक्षों में आकाशो अस्ति का मतलब आकाश तत्व अवश्य होता है। अर्थात ठोस रूप होते हुए भी वृक्षों में आकाश तत्व अवश्य होता है, ना संशय अर्थात इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि तेषाम मतलब उनमें पुष्पफल, पुष्प का मतलब फूल और फल, व्यक्तिर्नित्यम की उत्पत्ति, नित्यम मतलब लगातार, समुपपद्यते का मतलब अर्थात महर्षि भृगु कहते हैं कि ठोस रूप होते हुए भी वृक्षों में आकाश तत्व अवश्य होता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि उनमें फूल और फलों की उत्पत्ति लगातार संभव होती है। अर्थात कहने का ये मतलब है कि फल और फूलों में आकाश तत्व होता है। अर्थात वृक्षों में आकाश तत्व के अभाव में फूल और फल उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। ऊष्म तो मलायते पर्णम त्वक् फलम पुष्पमेव च मलायते शीर्यते चापि स्पर्श अस्ते नात्र विद्यते।
तो यहाँ पर महर्षि भृगु कहते हैं ऊष्मतो का मतलब होता है गर्मी के कारण, मलाइते का मतलब होता है मुरझा जाते हैं। क्या? पर्णम का मतलब वृक्ष के पत्ते। तो यहाँ पर महर्षि भृगु कहते हैं कि गर्मी के कारण वृक्षों के पत्ते मुरझा जाते हैं। त्वक का मतलब छाल, फलम फल, पुष्प में ऊंचा और फूल भी मलाइते का मतलब मुरझा जाते हैं। शीर्यते और बिखर जाते हैं। चापि स्पर्श तेन अत्र मतलब स्पर्श तेन का मतलब इस कारण से, अत्र यहाँ, विद्यते का मतलब है, अर्थात इस कारण वृक्षों में क्या स्पर्श होता है। तो एक बार दोबारा हम इस श्लोक पर प्रकाश डाल ले रहे हैं। तो महर्षि भृगु कहते हैं कि गर्मी के कारण वृक्षों के पत्ते मुरझा जाते हैं, छाल, फल और फूल भी मुरझा जाते हैं और बिखर जाते हैं। इस कारण वृक्षों में स्पर्श होता है। वायु अग्न आसनि निर्घोषे फलम पुष्पम विशीर्यते श्रोत्रेण गृह्यते शब्दस् तस्मात् क्षीणवन्ति पादपः। वायु अग्नि आसनि निर्घोषे का मतलब होता है वायु, अग्नि और बिजली के कड़क से। फलम पुष्पम फल और फूल, विशीर्यते का मतलब होता है बिखरना। तो वायु, अग्नि और बिजली की कड़क से फल और फूल बिखर जाते हैं। श्रोत्रेण का मतलब होता है कान से, गृह्यते ग्रहण किया जाता है। शब्दस मतलब शब्द, अर्थात शब्द कान से ग्रहण किया जाता है। तस्मात् का मतलब इस कारण से, क्षीणवन्ति का मतलब सुनना, पादपः मतलब वृक्ष। अर्थात इस पूरे श्लोक का ये मतलब है कि वायु, अग्नि और बिजली की कड़क से फल और फूल बिखर जाते हैं। शब्द कान से ग्रहण किया जाता है, इसलिए वृक्ष सुनते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि आकाश का जो गुण है वो शब्द होता है, अतः इससे वृक्षों में आकाश के गुण पाए जाते हैं। वल्ली वेष्ट्यते वृक्षं सर्वत्र एव गच्छति न है दृष्टेश्च मार्गो अस्ति तस्मात् पश्यन्ति पादपः। वल्ली का मतलब होता है बेल, वेष्ट्यते का मतलब होता है लपेटना, वृक्षम वृक्ष को, अर्थात यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि बेल वृक्ष को लपेट लेती है। सर्वत्र एव गच्छति, तो सर्वत का मतलब होता है चारों ओर, गच्छति फैल जाती है, अर्थात जो लता होती है वो वृक्ष को लपेट लेती है और चारों ओर फैल जाती है। अर्थात यहाँ पर इसका ये मतलब निकलता है कि जो लता होती है उसे जिधर मार्ग मिलता है वो उधर चली जाती है। ना है दृष्टेश, और ना का मतलब नहीं, है दृष्टेश का मतलब बिना दृष्टि वाले का, और बिना दृष्टि वाले का मार्गो अस्ति कोई मार्ग नहीं है, बिना दृष्टि वाले का कोई मार्ग नहीं है। तस्मात् इस कारण से, पश्यन्ति देखते हैं, पादपः वृक्ष, इस कारण से ये सिद्ध होता है कि वृक्ष देखते भी हैं। तो इस पूरे श्लोक का क्या मतलब होगा कि बेल वृक्ष को लपेट लेती है, अर्थात चारों ओर फैल जाती है। तो कहने का ये मतलब है कि लताओं को जिधर रास्ता मिलता है वो उधर ही निकल जाती है, और
बिना दृष्टि वाले का कोई मार्ग नहीं होता है। तो इस कारण से ये सिद्ध होता है कि वृक्ष देखते भी हैं। पुण्य पुण्यस्य तथा गंधेर भूपेश्च विविधेर अपि आरोगा पुष्पिता सन्ति तस्मात् जिघ्रन्ति पादपः। तो इस श्लोक में महर्षि भृगु कहते हैं कि पुण्य पुण्येश तथा, मतलब पुण्य और अपुण्य से, तथा गंधेर, यहाँ पर धूपेश से होना चाहिए, गंधेर धूपेश, तो इसका मतलब होता है गंधों और धूपों से, विविधेर अपि आरोगः, तो विविधेर अपि का मतलब होता है अनेक प्रकार की, आरोगः का मतलब रोग मुक्त। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि जो वृक्ष होते हैं वो पुण्य और अपुण्यों से तथा अनेक प्रकार की गंधों और धूपों से रोग मुक्त और पुष्पिता सन्ति, पुष्पित होते हैं। तो क्या होता है, गंधों और धूपों से रोग मुक्त और पुष्पित होते हैं। तस्मात् जिघ्रन्ति, तस्मात् मतलब इस कारण से, जिघ्रन्ति का मतलब होता है सूंघना, पादपः का मतलब वृक्ष, तो मतलब होगा इसका इस कारण से वृक्ष सूंघते हैं, ये सिद्ध होता है। तो एक बार दोबारा हम इस पूरे श्लोक का मतलब देख ले रहे हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर महर्षि भृगु कहते हैं कि जो वृक्ष होते हैं वो पुण्यों और अपुण्यों से तथा अनेक प्रकार की गंधों और धूपों से रोग मुक्त और पुष्पित होते हैं। तो इस कारण से वृक्ष सूंघते हैं, ये सिद्ध होता है।